हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटराज किचन। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं लौकी के हलवे की रेसिपी, जिसे हम व्रत में खा सकते हैं। और आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो इसे हम सोमवार के व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम आधा किलो के लगभग ये लौकी ले लेंगे और इसको हमें छीलना है। उसके बाद हमें इसे कद्दूकस करना है। तो पहले हम दोनों तरफ से इन भागों को काट देंगे और उसके बाद हम इसे पीलर की हेल्प से छील लेंगे। आप चाहें तो चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब भी लौकी का हलवा या लौकी की बर्फ़ी बनाएं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लौकी ताज़ी होनी चाहिए और थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ताज़ी लौकी होगी उतना ही कम पानी छोड़ेगी। और अगर लौकी ताज़ी नहीं होगी तो वो उतना ही ज़्यादा पानी छोड़ेगी, जिसे पकने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। और लौकी मोटी होने से जिस भाग से हमें हलवा बनाना है वो भाग हमें ज़्यादा मिलेगा, और अगर पतली लौकी लेंगे तो हलवा बनाने वाला भाग बहुत ही कम मिलेगा। और हाँ, लेकिन लौकी मुलायम होनी चाहिए। तो हमने ये लौकी अच्छे से छील लिए और इसके बाद हमें इसे अच्छे से धोना है। और अब धोके से हम दो भाग में काट लेंगे। और अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर का भाग ही केवल कद्दूकस करना है, अंदर का भाग नहीं करना है। तो आप किसी भी साइड से कद्दूकस कर सकते हैं, चाहे बड़े भाग से, चाहे इसका जो छोटा भाग है उससे। बड़े भाग से थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके से हमें केवल ऊपर के भाग को ही कद्दूकस करना है, और जो अंदर का भाग है उसे हमें कद्दूकस नहीं करना है। तो इस तरीके से हम केवल ऊपर ऊपर के भाग को कद्दूकस कर लेंगे। इसीलिए लौकी जितनी मोटी होगी उतना ही ऊपर का भाग ज़्यादा निकलेगा और अंदर का भाग कम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हम किसी बड़े बर्तन में इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। और जब भी आपको लौकी का हलवा बनाना हो तो तुरंत उसी टाइम ही लौकी कद्दूकस करिएगा, क्योंकि लौकी को कद्दूकस करके थोड़ी देर तक रखने से लौकी काली पड़ जाएगी और आपके हलवे का कलर अच्छा नहीं आएगा। और अगर आपकी लौकी का कलर काला पड़ भी जाता है तो आप उसको धो सकते हैं पानी से एक बार। लेकिन पानी से धोने से क्या होगा कि उसमें फिर पानी की मात्रा और ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उसे पकने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जितने जल्दी हो सके आप कद्दूकस करके उसे तुरंत बनाइएगा। और अगर आपकी लौकी का कलर काला नहीं पड़ता है तो आपको उसे धोने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट बना सकते हैं। तो लौकी देखिए हमारी कद्दूकस हो गई है। और देखिए जो अंदर का भाग है, जब हमारे बीज दिखने लगेंगे तो उसे हमें कद्दूकस नहीं करना है। तो इसी तरीके से हम दूसरे भाग को भी कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरा भाग भी कद्दूकस हो गया है। तो इसमें भी देखिए अब बीज दिखने लगे हैं, तो अब हम इस भाग को कद्दूकस नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, जो भी हमने लौकी कद्दूकस की है उससे हमें पानी बहुत अच्छे से बाहर निकालना है। तो जितना हो सके उतनी ताकत लगा के पूरी तरीके से पानी को बाहर निकालना है, ताकि लौकी के पकने में कम टाइम लगे। तो देखिए इस तरीके से हमें निचोड़ना है और पानी पूरा इस तरीके से निकाल देना है। तो देखिए बिल्कुल पानी नहीं बचा है इसमें अब। तो इसी तरीके से बाकी लौकी से भी हम पानी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी लौकी से पानी अच्छे से निकाल दिया है। तो देखिए लौकी से पानी बहुत अच्छे से निकल गया है और लौकी का कलर काला भी नहीं पड़ा है, तो इसे धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें हलवा बनाने के लिए चाहिए 1 कप दूध, आधा कप चीनी, 3 टेबलस्पून घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम और किशमिश लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम पैन में घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम थोड़े से ड्राई फ्रूट इसी घी में भूंज लेते हैं।
ड्राई फ्रूट्स भूनने से उसका स्वाद और भी अच्छा आ जाता है। और अगर आप नहीं भूनना चाहते हैं तो आप सिंपल ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेती हूँ और थोड़े ड्राई फ्रूट्स को बाद में ऐसे ही ऊपर से गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो देखिए किशमिश कितने अच्छे से फूल गई है। और अब ड्राई फ्रूट्स हमारे भून गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम इसी घी में लौकी को भी भूंजेंगे। और ध्यान रखिएगा कि लौकी को भूनने के लिए आप देसी घी का ही यूज़ करें, तेल का यूज़ ना करें। तब हम लौकी को भूंज लेंगे अच्छे से। लौकी को हमें लो फ्लेम पे भूनना है ताकि ये जले नहीं, और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। तो देखिए लौकी बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ी है क्योंकि मैंने ताज़ी लौकी ली थी। तो 5 से 6 मिनट तक हमें इसे अच्छे से इस तरीके से चलाते रहना है ताकि जो जितना भी इसका पानी हो वो अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकने देंगे। तो 5 से 6 मिनट तक इसे हमें अच्छे से पकने देना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लौकी अच्छे से भुंज गई है और इसका पानी भी बिल्कुल सूख गया है और अब धीरे धीरे कलर चेंज हो गया है। तो जब इसका ब्राउन सा कलर हो जाए तब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप आधे कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। चीनी मिक्स करने के बाद इसे काफ़ी अच्छे से पकाना है क्योंकि अगर आपकी लौकी ताज़ी नहीं होगी तो हो सकता है उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़े, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरीके से हमें इसे चलाते हुए पकाते रहना है। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसे हमें थोड़ी देर तक ढक के पकाना होगा। तो देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे ढक के पकाएंगे थोड़ी देर तक। तो 10 मिनट के बाद हम देख लेते हैं कि बिल्कुल पानी इसमें नहीं है और लौकी अच्छे से पक गई है। उसके बाद अब हम इसमें दूध को डाल देंगे। मैंने यहाँ दूध लिया है, अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं। तो ये हलवा हम बिना खोए के बना रहे हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर का इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हमें दूध को अच्छी तरीके से पकाना है जब तक कि बिल्कुल सूख ना जाए। तो इसको थोड़ी देर तक ढक के पकाएंगे और थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। देखिए दूध सूख गया है। तो जब दूध सूख जाए थोड़ा सा तो उसके बाद आप लगातार चलाते रहिएगा इसको, क्योंकि अगर लगातार चलाएंगे नहीं तो हो सकता है कि हलवा नीचे से लग जाए। तो इसके बाद अब हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स भूंजे थे उसको डाल देते हैं। और अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए ही पकाएंगे। तो देखिए हलवे का कलर कितना अच्छा आया है। इस स्टेज पे आने के बाद हाई फ्लेम करके हम 2 मिनट तक इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। और लौकी का हलवा बनके तैयार है। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने छोड़े थे थोड़े से, उससे हम गार्निशिंग कर देंगे।
लौकी का हलवा बनके तैयार है और आप लोग भी इसे बना के देखिएगा एक बार। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।